नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। कहते हैं ना कि राजनीति बड़ा इम्तहान लेती है। इस समय बृजभूषण जी का भी इम्तहान ही चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा, बृजभूषण जी, आप को लेके मैं क्या कहूं। सवाल तो बड़े ढेर सारे हैं, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हम आपको किस रूप में देखें। पूर्व सांसद के रूप में देखें, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फेडरेशन के थे आप पहलवानों के, उसके रूप में देखें, वेटरन लीडर के रूप में देखें, किस रूप में देखें आपको? देखिए, इसका स्पष्ट उत्तर कोई नहीं दे सकता, हम भी नहीं दे सकते, क्योंकि जिंदगी जो है किसी सुनिश्चित रास्ते पर नहीं चलती है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जिंदगी रेल की पटरी नहीं है, ये नदी की धारा है, और नदी की धारा अपना रुख बदलती रहती है। ऐसे ही हर व्यक्ति एक प्लानिंग के साथ चलता है कि मुझे अब ये करना है, अब मुझे अब ये करना है, लेकिन वो धारा के रूप में, या जिसको आप कहते हैं थर्ड फोर्स, तीसरी ताकत आकर के रास्ते को बदल देती है। आज मैं इतना कह सकता हूं कि थर्ड फोर्स ने मेरी भी धारा को बदला है। अब आगे क्या होगा या क्या होने वाला है, ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक दृष्टांत देना चाहता हूं। चतुर्वेदी जी, आपने बहुत हिंदुस्तान की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, और मैं किसी उसमें नहीं कह रहा हूं, एक दृष्टांत के रूप में कह रहा हूं। दृष्टांत बहुत दिए जा सकते हैं, जैसे राम का ही दृष्टांत दिया जा सकता है, लेकिन मेरी औकात नहीं कि मैं राम के दृष्टांत का अनुसरण करूं। लेकिन राजनीतिक युग में हमने देखा कि नरसिंहा राव को राजीव जी ने टिकट नहीं दिया, और फिर 2 महीना बाद वही नरसिंहा राव प्रधानमंत्री बने। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको किसी रूप में भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वरवादी आदमी हूं, कर्म पर विश्वास करता हूं, लेकिन फल मुझे मिलेगा कि मेरे बेटे को मिलेगा कि मेरी पत्नी को मिलेगा, ये थर्ड फोर्स के ऊपर है। लेकिन जिसको भी मिल रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है। और आगे हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावें शाखा। अब इसका उत्तर जो आपने प्रश्न किया है, इसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं है। लेकिन बृजभूषण जी ये भी कहते हैं कि राजनीति ही एक ऐसा ऐसा विधान है जिसमें हर रास्ते होते हैं, हर तरीके होते हैं। मैंने तो यही देखा है। मैंने तो ऐसा ऐसा देखा है जो एक दूसरे को गालियां देते तो वो गले लगाते हुए मिले। शिवसेना और कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं मिल सकती थी, वो मिल गए। बसपा और समाजवादी पार्टी कभी नहीं मिल सकती तो वो मिल सकती। तो राजनीति में मैं आपको जिस तरीके से देख रहा हूँ, आपका इतना लंबा अनुभव, 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूरे देश और दुनिया में अपना एक अच्छा खासा अनुभव है, पॉलिटिक्स के जोड़ तोड़ में भी आपने भूमिकाएं निभाई हैं, उसको भी लोगों ने देखा है। तो पॉलिटिक्स में सोल्यूशन क्यों नहीं निकला इस बार, ये मेरे मन में या लोगों के मन में भी सवाल है कि सोल्यूशन क्यों नहीं निकला। कहाँ पे बात अटक गई, कहाँ पे बात आपकी नहीं पहुंच पाई। देखिए, पॉलिटिक्स तो लोग कर रहे थे आपके साथ, वो चाहते थे कि नहीं, बृजभूषण शरण सिंह का जो है राजनीति में जो है, जो ताकत है, जो दबदबा है, वो उसको धीरे से किनारे कर दिया जाए। लेकिन टिकट तो आपने दिलवाई दिया बेटे को। लेकिन क्या साजिश क्या हो गई, क्या पॉलिटिक्स हो गई? क्योंकि पॉलिटिक्स में रास्ते हमेशा निकलते हुए मैंने देखे हैं। देखिए, मैं एक सामान्य परिवार से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, और 6 बार मैं सांसद बना, 1 बार मेरी पत्नी सांसद बनी। वर्तमान समय में एक बेटा हमारा विधायक है, और एक बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। 33 साल के उम्र में मैं सांसद बना था, और 33 साल के उम्र में एक बेटा सांसद बनने के रास्ते में है। अब इसको क्या कहा जाए। लेकिन
ये मान लेना कि मेरी राजनीति समाप्त हो गई या हमको पार्टी ने नकार दिया या पार्टी ने उठा करके मुझे फेंक दिया, ऐसा नहीं है। पार्टी ने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ चतुर्वेदी जी आपसे कह रहा हूँ, मैंने सन 1991 से लेकर के आज तक कभी भी पार्टी में एप्लीकेशन नहीं दिया, फार्म नहीं भरा कि मुझे टिकट चाहिए। इस बार भी मैंने फार्म नहीं भरा और मैंने किसी नेता को ये गिड़गिड़ाने का प्रयास मैंने नहीं किया कि नहीं मुझे आप टिकट दीजिए ही। समाचार आते थे, आप लोगों के माध्यम से आते थे जाते थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि पार्टी मुझको नज़रअंदाज नहीं करेगी। कई कारण है उसके। नहीं, मैं जानता हूँ, नहीं आप, बहुत सारे कारण मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन वो इस कारण को नहीं। देखिए, सन 89 में गोंडा जनपद की पृष्ठभूमि जो है, पार्टी छोड़ दीजिए, यहाँ लोकतंत्र नहीं था। जैसे आज मुझे बहुत से लोग माफिया कहते हैं, कोई बाहुबली कहता है, लेकिन कोई ये जानने का प्रयास कभी नहीं किया कि मुझे माफिया की टाइटल मिली कैसे, इसके लिए मुझे संघर्ष क्या करना पड़ा, क्या मैंने नकारात्मक रास्ते पर चल करके ये मुकाम हासिल किया कि सकारात्मक रास्ते पर चल करके ये मुकाम हासिल किया। ये जानने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता जानती है कि अगर इस अयोध्या क्षेत्र के आसपास जो ये पार्टी का इतना बड़ा विकास हुआ है, इतना बड़ा एजेंडा आज बन करके खड़ा हुआ है, इतना बड़ा राम मंदिर आज जो बना है, 500 वर्ष का सपना पूरा हुआ है, उसमें इस तुच्छ का भी थोड़ा न कहीं सहयोग हर जगह पर रहा है। और इसलिए कोई मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ, ना मैं इसको अपनी हार के रूप में देख रहा हूँ, और ये भी मान रहा हूँ कि पार्टी ने मुझको नकारा भी नहीं है। अगर नकारा होता तो जिस पार्टी ने बड़े बड़े को नकार दिया, तो मेरे जैसे छोटे आदमी की क्या औकात थी, हमको भी नकार सकते थे। लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने टिकट दिया बेटे को। अब बेटे की किस्मत हो सकती है। पिता का मेहनत है, जीवन कुल गुजर गल पिता की मेहनत करत करत, है ना। पूरा मेहनत करके ब्रिजभूषण शरण सिंह कैसे कैसे लोहा लेके लड़ाई कह के यहाँ पे जमीन बनोना, है ना। मन में तकलीफ होती है भाई साहब, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आपके मन, देखिए क्या है, हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, है ना। देखिए, हम थोड़ा बहुत आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते भी हैं। और कुछ लोग संघर्ष विरासत में लिखा करके आते हैं। अब जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ क्या हुआ, संभाजी के साथ क्या हुआ, राम जी के साथ क्या हुआ, या और नीचे आकर के देखिए, ये जो देश के लिए लटक गए उनके साथ क्या हुआ। तो कुछ लोग केवल कर्म करने के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल फल खाने के लिए आते हैं। तो हम कर्म करने वाले लोग हैं और कर्म का फल मिला भी। मैं केवल कर्म, ऐसा नहीं कि मैंने कर्म किया और फल नहीं मिला ना, मैंने कर्म भी किया और उसका फल भी मुझे मिला, और आगे भी मिलेगा। आगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही है वही जो राम रच राखा, जो रच राखा होगा। कोई जरूरी तो ये नहीं है कि आप केवल राजनीति करके ही, इलेक्शन लड़ करके ही, इलेक्शन जीत करके ही आप सेवा कर सकते हैं। हम समझते हैं कि सेवा के कई माध्यम हैं। अरे अभी बहुत सारे चुनाव होने हैं नेता, ये तो कहने की बात ही नहीं है। चुनाव देखिए, अब चुनाव को भी
क्या कहा जाए। लेकिन अगर सेवा ही करना है, सामाजिक क्षेत्र में काम ही करना है, तो बहुत से काम है, किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, मेरे पास तो जो जानकारी है वो दूसरे चरण की है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किससे बात हुई आपकी, किसने आपको समझाया कि नहीं बेटे को चुनाव लड़ाइए। नहीं, देखिए, ये बहुत दिनों से समाचार ऐसा आ रहा था कि पार्टी चाहती है कि मैं न लड़ूं और परिवार में किसी को लड़ा दूं। तो जब जिम्मेदार कोई हमको फोन किया तो हमने कहा भाई बात कौन कर रहा है, बात तो किसी ने किया नहीं। लेकिन अंतोगत्वा जब बात हुई, जब आया तो एक ही बात आया। संजोग से जिसने भी बात की उसने ये कहा कि नेताजी क्या करना है। आपसे ये पूछा गया कि नेताजी क्या करना है? हाँ, तो हमने कहा जो आपकी इच्छा। निर्णय आपने पार्टी पे छोड़ दिया। हूँ बहुत शब्द बताता हूँ। 8:15 बजने वाले थे। एक्सरसाइज करके मैं नहाने के लिए जा रहा था। हमारे नेतृत्व का फोन आता है कि नेताजी क्या करना है। हमने कहा जो आपकी इच्छा। उन्होंने कहा कि अगर आपको विधानसभा लड़ना हो तो प्रतीक भूषण को चुनाव लोकसभा को लड़ा दो। हमने कहा भाई साहब मुझे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना है। फिर वहीं से फ़ोन आता है, वहीं से कहा जाता है तो क्या छोटे बेटे को लड़ा दिया जाए। हमने कहा छोटे बेटे को लड़ा दिया जाए। इसके अलावा चौथा शब्द मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। वही मेरा पहला फ़ोन था, वही मेरा अंतिम फ़ोन था। तो यही हो गया कि आपकी बात ही रख ली गई, मतलब आपने जो कहा वही मान लिया गया। अब जो पार्टी की इच्छा थी, पार्टी शायद इच्छा बना चुकी थी, मन बना चुकी थी कि इनको नहीं लड़ाना है। लेकिन बीच में बहुत सारे फोन आए थे, जो फोन आए थे वो मुझे पता है कि किसके किसके फोन आए थे, वो सब मुझे मालूम है। वो मतलब मैं खुद नहीं बताना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि आपकी किससे किससे बातचीत हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं हाँ, हुई। लेकिन सिर्फ लोगों से, कुछ लोगों से बातचीत हुई। 2 बार केवल बात हुई। 2 बार केवल बात हुई। एक बार बात हुई थी एक हफ्ता 10 दिन पहले। जी। तो उसमें ये हुआ कि अभी इसको होल्ड किया जाता है। और दूसरी बार बात हुई तो हमने कहा कि जो आपकी इच्छा। उन्होंने अपनी इच्छा बता दी। एक इच्छा बताई जिसको मैंने मना कर दिया, दूसरी इच्छा बताई मैंने स्वीकार कर लिया, तीसरी लाइन मेरी बात नहीं हुई तब से आज तक किसी से। तो आप निश्चिंत है बेटे की जीत के प्रति, मतलब कोई चिंता नहीं है, आराम से। मैं देख रहा हूँ कि जनता आपका इंतजार कर रही है, बैठी है। शाम को आप न्योता हखारी कर रहे हैं, लोगों के प्रोग्राम में जा रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि देखिए, प्रचार करना चाहिए बेटे का? नहीं, प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग प्रचार महीना भर करते हैं, 2 महीना करते हैं। मैं 24 घंटा करता हूँ, 5 साल करता हूँ। और शायद चतुर्वेदी जी, हिंदुस्तान में कोई ऐसी लोकसभा मिल जाए, कोई ऐसी, हिंदुस्तान में कोई ऐसी लोकसभा मिल जाए जहां बिना प्रचार के जीता जा सकता हो, उसमें से एक लोकसभा ये है। हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ती है। और हमारे क्षेत्र की जनता ही चुनाव नहीं लड़ती है, हमारा चुनाव कम से कम 10 जिले के लोग लड़ते हैं। अपने अपने रिश्तेदारी में, अपने अपने नातेदारी में, अपने अपने खर्चे से, अपने अपने संबंध से हमारा चुनाव हम कभी नहीं लड़े। हमारी क्या औकात है। हमारी चुनाव जनता लड़ती है, हमारे सहयोगी लड़ते हैं। और आज तक मैं जितना चुनाव लड़ा, मैं 9 बजे गाड़ी पर बैठता था, 6 बजे शाम को वापस आ जाता था। आज भी बेटे को भी मैंने समझा दिया कि 9 बजे आप निकलोगे, 6 बजे या 7 बजे तक आप घर आओगे। रात में आपको कोई चुनाव प्रचार नहीं करना है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं तैयार होता है। अब ये उनके लिए दिक्कत है जो 5 साल आए नहीं, 5 साल क्षेत्र में गए नहीं, भैया आप दिखाई नहीं पड़ रहे। तो यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये मेरा बैठका है छप्पर का। लोग मुझे कुछ कहते हैं ये छप्पर का बैठका है, इसी में ओपन मिलता हूँ। अमीर आवे तो उसी यही स्वागत है, गरीब आवे तो स्वागत है। और जो रूखा सूखा मेरी व्यवस्था होती है, सबको मिलता है, चाहे बड़ा आदमी आवे चाहे छोटा आदमी आवे। इसलिए चुनाव को लेकर के मुझे चिंता नहीं है। चुनाव कैसरगंज की जनता और आसपास की कई संसदीय क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। और मुझे उम्मीद है कि जीत होगी। और अगली बार मैं 2,87,000 से चुनाव जीता था, हमको लगता है उससे बड़ी जीत होगी।
पिता जो है पुत्र के लिए निश्चिंत है, मतलब कोई चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, अयोध्या भी अभी आए थे, आपने देखा रोड शो बहुत बड़ा था, उसके पहले सीतापुर गए थे। क्या लगता है, क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? बेहतर स्थिति है, सरकार आपकी आ रही है बड़ी मेजॉरिटी से? देखिए, सरकार न आने में कोई संदेह नहीं है, सरकार को तो आना ही है, क्योंकि जो विपक्ष है, ये आज जो विपक्ष है ये अपने कर्म से नहीं है। ये आज जो दिखाई पड़ रहा है विपक्ष कि यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, ये अपने कर्म से नहीं है। ये भी समझ लीजिए कि जनता ही इनको लड़ा रही है। ये तो एक तरीके से मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। आप बहुत समझदार हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। ये बिखरे हुए लोग हैं, ये टूटे हुए लोग हैं, टूटे मन है, इनका मन ही मजबूत नहीं है। और टूटे मन से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, टूटा हुआ इनका मन। इनको तो जो यदा कदा जो मिल जाए उसी से संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी और इतना बड़ा संगठन, इतनी मेहनत। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं, मैंने कई प्रधानमंत्री देखे, कई नेता देखे, मैंने थोड़ा बहुत मैंने इंदिरा जी को भी देखा है, नेहरू जी को तो नहीं देखा, लेकिन इंदिरा जी के बाद मैंने सारे नेताओं को देखा है, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हों। मैं इतनी मेहनत करने वाली जोड़ी तो मैंने नहीं देखी। हमने भारतीय जनता पार्टी का भी दौर देखा है, अडवाणी जी का, अटल जी का भी देखा है, लेकिन इतना परिश्रम, इतना स्ट्रेटजी, इतना प्लानिंग, इतना मेहनत, कब सोते हैं कब जगते हैं, सोते हैं कि नहीं सोते हैं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। तो उनके सामने ये क्या लड़ेंगे? ये भी पूरी 5 साल की राजनीति करते हैं, 24 घंटे की। 24 घंटे की 24 घंटे की राजनीति करते हैं और परिश्रम करते हैं। ठीक है, जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन इतना परिश्रम कोई नहीं करता जितना परिश्रम इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं और इस देश के गृह मंत्री करते हैं, उनकी टीम करती है। इतना परिश्रम करने वाली टीम मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा ब्रिजभूषण जी, जैसे मैं आपको कहूं कि जैसे अभी आपके पास थोड़ा वक्त होगा, आप अपने मन का काम करना चाहेंगे, वैसे भी आप बहुत सारे अपने मन का काम करते हैं, प्रकृति को लेके आप बहुत संजीदा हैं, एजुकेशन को लेके आप बहुत संजीदा हैं, बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए आपको बहुत संजीदा है। तो अभी जब आपको वक्त मिलेगा थोड़ा बहुत, तो आपके मन में क्या है कि हम क्या ऐसा करें जो हम बहुत दिन से करना चाह रहे हैं? अब जो एक तो अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि चुनाव समाप्त हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, सरकार बन जाए। फिर जो मेरे ये प्रकल्प चल रहे हैं, सेवा के प्रकल्प हैं, अब कोई तो उसको बिजनेस भी कहता है, लेकिन चलिए ठीक है, जो चल रहे हैं इसको मैं ठीक ढंग से संभालूं और देखते हैं आगे क्या रास्ता निकलता है और क्या करना है। अभी तो इतना ये फैला हुआ है कि इसी को ठीक से कर दें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो लग रहा है इसको भी और बढ़ाने के मूड में हैं आप? बढ़ाने नहीं, दुरुस्त करने में और अच्छा, इसको और सुंदर ढंग से किया जाए, अच्छे ढंग से किया जाए। अभी बहुत ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है। मैं देख रहा था आपके इंटरव्यू, तो आपने कहा कि किस तरह से राजाओं से भी आगे जो है शिक्षा की व्यवस्था करके, शिक्षित लोगों को करके हम वहाँ तक पहुँचे कि जब हमारा बेटा जाए तो दुनिया कहे कि नहीं भाई ये जो है ब्रिजभूषण जी के बेटे आए हैं और इन्होंने शिक्षा। ये उस समय की बात है कि जब मैं राजनीति में आया तो मैं किसी की 20 बार मदद करता था, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो वो कह देता था भैया हम तो आपके आदमी हैं, हाँ लेकिन अब राजा साहब का संदेशा आ गया तो हमारी मजबूरी है। तो उस समय मैंने ये किया था कि कौन सा काम करूं कि किसी गांव में राजा का बेटा जाए तो लोग कहें कि राजा का बेटा आया है, तो हमारा बेटा जाए तो लोग कहें कि नेताजी का बेटा आया है। तो इसी बात को ध्यान रख करके और आप जैसे लोगों से खूब सलाह मशवरा करके, सोच समझ करके, अपने दोस्तों को जो भी शुभचिंतक थे, तब मैंने नारा दिया था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा, जिसको समय समय पर बढ़ते बढ़ते मैंने कर दिया स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। वैसे काम तो मैंने इससे ज़्यादा किया है, इससे ज़्यादा क्षेत्रों में किया है, लेकिन मैं खुद
नहीं कहता कि मैं कह दूं कि मैं पूरे राष्ट्र में कर रहा हूं या प्रदेश में कर रहा हूं, इसलिए अपने आसपास ही अभी घेरा बना करके रखा हूं। नहीं, मैं आ रहा था, देखा मैंने, इतने सारे कमल खिले थे। हाँ, कमल खिला के रखा है आपने, नहीं कमल तो खिलेगा कमल तो अपने आप खिल जाएगा। है ना? नहीं, आपने इसीलिए पहले से, मैं जैसे ही यहाँ एंट्री किया तो देखा बहुत बड़ा तालाब था, उसमें ढेर सारे कमल थे, तो मैं थोड़ी देर रुका, मैंने कहा नेताजी ने इतने सारे कमल खिला के रखे हैं, कमल की जरूरत ही नहीं है कहीं। नहीं नहीं, कमल तो अपने आप खिल रहा है, ऐसा माहौल है। ऐसा माहौल है। अच्छा, आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? आजकल अगर मतलब पता नहीं आपके पास वक्त होगा कि नहीं, लेकिन आप पढ़ते लिखते हैं, तो आजकल कोई किताब पढ़ने का मौका मिला है? इधर हाल में कोई किताब पढ़ी आपने? ये ओशो की है एक। अच्छा, ओशो की पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ओशो क्या कह रहा है उसमें कि भाई दुनिया से निर्लिप्त रहो? नहीं नहीं, पढ़ लेते हैं कुछ जो है ओशो की एक महाभारत पर है, टिप्पणी है, उनकी समीक्षा है, उसी को पढ़ा। महाभारत ही चल रही है और क्या है? है उसी का मैंने कोट किया है कि जिंदगी जो है रेल की पटरी नहीं है। कुछ खाना वाना बनाते हैं? खाना वाना बनाना आता है? कभी मौका मिलता है बनाने का? खाना मुझे नहीं, खाना जो ये प्रत्याशी हैं, हाँ। ये बेस्ट कुक हैं, अच्छा। बहुत बेस्ट कुक हैं। इनको खाने का और खिलाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का और खिलाने का। तो इनका काम तो आधा वैसे ही हो गया। वैसे रोज करते थे बहुत बेस्ट कुक है। अच्छा नितिन, ये बताइए कि विपक्ष में किसको आप अच्छा नेता मानते हैं? आपके दिमाग में कौन आदमी ऐसा विपक्ष का है जिसको लगता है कि नहीं यार ये पॉलिटिशियन है, इसके पास कुछ तो है? नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई नहीं। आज की तारीख में नहीं दिखाई पड़ रहा है। पवार साहब। हाँ, पवार साहब को आप ले सकते हैं, पवार साहब को ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा वो उनका गड़बड़, ढल गया है सूरज। लेकिन मन के बड़े आदमी हैं, मन के बढ़िया। मन के आदमी। जिससे जो नेताओं का एक गुण होता था कि अपने विरोधी से भी बढ़िया ढंग से मिलना, जैसे मुलायम सिंह के अंदर भी था और पवार साहब के अंदर, बाकी साउथ के लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इधर जो देख रहा हूँ वो मुझे पहले के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको गिरावट कहूँ कि या उठावट कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है। आपका कोई फेवरेट हीरो है? नहीं, मैं कोई हीरो नहीं नहीं नहीं, फिल्म में आप कभी नहीं देखते? नहीं फिल्म देखते हैं, मैं लेकिन फिल्म की बात कर रहा हूँ, नहीं मैं नहीं नहीं, फिल्म मैं वैसे देख लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई हीरो नहीं है। हीरो नहीं? तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये सब कोई नहीं? नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन से तो मेरा बहुत झगड़ा हो गया था किस बात के लिए? जब उन्होंने बहुगुणा जी को हरा दिया तो मैं उनका विरोधी हो गया था। आपको लगता था कि एक जो है अभिनेता? वो नेता था। हाँ, नहीं, बहुगुणा जी तो नेता था। और मेरा और कोई नहीं कि अमिताभ बच्चन से मेरा कोई वो है, लेकिन जब अमिताभ बच्चन फिल्म जगत से उठ करके आए और बहुगुणा जी को चुनाव हरा दिया, तो उसी दिन से अमिताभ बच्चन से मेरा थोड़ा खटक गया। कि नेताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि भाई कहीं से आए चुनाव लड़ के हरा दें। देखिए, राजनीति का वो भी एक कर्मवीर था, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, अब आकर के हरा जाकर चले जाते हैं, तो अब क्या कहें हम। ये मेरी पसंद नहीं है। ये पछता नहीं है कहीं, है ना? इतनी मेहनत करके पूरी जिंदगी दे दी बृजभूषण शरण सिंह ने। अब भूषण शरण सिंह की बात नहीं है। मैं भाई, छात्र पॉलिटिक्स से आपने जीवन को शुरू किया, भाई बाप दादा तो कोई बहुत ज्यादा कुछ छोड़ के गए नहीं थे, सब कुछ तो आप ही ने बनाया ना? नहीं, ये माला काहे रखल रहते यहाँ पे इतना बड़का? ये देखिए, ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं उसी दिन से, आप विश्वास करिए कि मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ और कहा जाता है कि किसको किसको बुलाया जाए, तो मैं कहता हूँ भाई देखिए, कोई हीरो और या हीरोइन छोड़ करके आप किसी को मेरे क्षेत्र में भेज दीजिए, किसी नेता को भेज दीजिए जो राजनीति करता हो, उसको भेज दीजिए, मुझे मेरे क्षेत्र में इनको मत भेजिए। आपके परिवार की पैदाइश बगल में बस्ती की है, ज्यादा दूर नहीं है? ये अलग बात है, वो पैदाइश अलग बात है, लेकिन वो बड़े कलाकार हैं, देश के महानतम कलाकार हैं, और आज इतना लंबा सफ़र हमको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में जैसे उन्हीं के साथ के धर्मेंद्र हैं, राजेश खन्ना हैं, या कहाँ चले गए, लेकिन वो उनका उसका एक अलग है। उसमें जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो उस क्षेत्र में महानतम
आज के तारीख में आप कह सकते हैं महानतम बुलंदियों पर चल रहे हैं, वो उनकी अलग वो है। लेकिन भाई राजनीति के क्षेत्र में जो है, मैं ये चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में राजनीति से जुड़े ही लोग आए और जनता को उन्हीं को चुनना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दुनिया भर में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं, नेता हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह किससे मिलना चाहते हैं? क्या मन में होता है कि विदेश में जाए तो फलाने से मिलें, जरा उनके पास बैठे, उनसे कुछ सीखें या उनको कुछ बताएं? क्योंकि आप तो कुश्ती के दांव पे सारे जानते हैं। देखिए, अब इतना दूर तक मैंने सोचा नहीं। मेरी दुनिया एक बिल्कुल सीमित दुनिया है और देश बहुत बड़ा है, और देश में मतलब देश के बाहर भी तमाम लोगों से मिलना जुलना हुआ है, मिलना जुलना होता रहता है। तो कोई हमारी ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हो जो समाज सेवी हो, जिसको देखने से स्वतः मन में आदर अपने आप हाथ बढ़ जाए, देखते ही हाथ बढ़ जाए कि नहीं इसका चरण छूना चाहिए, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो छू लेंगे। देखिए, ये तो मैं कहूँगा कि देखिए, जिस तरीके से पार्टी ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को संपर्क किया, उनसे बातचीत की, उनको विश्वास में लिया, इससे ये कहा जा सकता है कि आगे के जो रास्ते हैं राजनीति में वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए खुले हुए हैं। अभी बहुत ज़िंदगी बची हुई है। राजनीति किसी की मोहताज नहीं होती है और हमेशा वो अपना रास्ता अलग से ही तलाश करती है, क्योंकि अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि वो 24 घंटे राजनीति करता है। पब्लिक उसके पास होती है, सोच उसके पास होता है और आगे की दूरदृष्टि भी उसी के पास होती है। मैं समझता हूं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह उसी तरीके के नेता हैं। भविष्य हम देखेंगे इनका, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा आज भी कायम है। मैं गोडा से अरविंद चतुर्वेदी, अनुराग के साथ।